हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है, अभी भी मुझे ज़ुकाम है। बट आप लोगों ने कमेंट किया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, तो देखो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि मेरे अभी भी गले की बैंड बजी हुई है पूरी तरह से, और दूसरा दिवाली है तो कभी कभी आपको पटाखों की आवाज़ ये सब आती रहेगी, तो इसी वजह से फेस्टिवल है। आई नो कि कुछ लोगों ने 31 को मनाई थी एंड कुछ लोग 1 को मनाएंगे। हम लोग 1 को दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आज मुझे, क्योंकि आप लोग जानते हैं दिवाली में कितनी सारी प्रिपरेशन वगैरह होती है, तो वही सब करने में टाइम जा रहा है। मेरा टाइम नहीं मिल रहा है, इतने सारे गेस्ट आते हैं एंड जाना भी पड़ता है बहुत सारे। हाँ, घर वालों के पास भी जाना पड़ता है ना, इसीलिए तो टाइम नहीं मिला। बट जितना होगा मैं उतना रिकॉर्ड करूँगी। पता नहीं आज ये अपलोड कर भी पाऊँगी या नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। आई नो कि बहुत सारे लोग इस स्टोरी को पसंद नहीं कर रहे हैं, बट मैंने स्टोरी शुरू कर दी है तो मैं ख़त्म भी करूँगी। एंड मैं स्टोरी को चेंज नहीं करूँगी, जैसी ये स्टोरी है वैसी ही मैं इसे रखूँगी। आई नो मैंने कमेंट्स रीड किए थे, कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट थे, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आप में से कुछ लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ आप स्किप कर दीजिए, आप कोई और स्टोरी सुन लीजिए। मैं अभी शेयर कर रही हूँ ना, तो वो वाली सुन लीजिए। इट्स ओके, आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप अपने आप को फोर्स मत करिए, ठीक है। जो लोग सुन रहे हैं पसंद आ रही है उन्हें थैंक यू, एंड नहीं आ रही है वो लोग आप कोई और स्टोरी सुन लीजिए मेरी, ठीक है। तो चलिए पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा वीजिंग को ना गुस्सा हो गया था वीजिंग से, कि वीजिंग ने एक तो रिवीलिंग ड्रेस पहनी, ऊपर से वो और अल्फाज के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, तो उससे गुस्सा आ गया था और वांग जी जेलस हो गया था। इसी वजह से वो वीजिंग को हर्ट भी करता है एंड वीजिंग के क्लोज भी आता है, बट वीजिंग उसे दूर करता है। एंड बाद में मैडम यू ने एक तमाशा भी किया था, जिसके बाद वीजिंग ने वांग जी को सेड्यूस किया था एंड वो कामयाब भी हो गया था। एंड उसने बता दिया था कि सेड्यूस करना इसे कहते हैं। वांग जी जो बोल सकते इसकी वजह से अपने रट में आ गया था, बट उसे अपने रट को शांत कर लिया था। वीजिंग ने अपने फेरोमोन्स के जरिए उसकी हेल्प की थी। वांग जी अपने रूम में रेडी होता है ऑफिस के लिए एंड वो बाहर निकलता है, एंड जैसे वो जाने वाला था वो रुक जाता है एंड वो वीजिंग के रूम की ओर देखता है। वांग जी तुरंत वीजिंग के डोर पर नॉक करता है। वीजिंग रेडी हो चुका था एंड वो बाहर जाने ही वाला था, एंड वो डोर ओपन करके देखता तो वहाँ पर वांग जी था। ये बोलता आप क्या यहाँ पर क्या करें? वांग जी बोलता वीजिंग वो मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि थैंक यू वो कल मेरी हेल्प करने के लिए, वो तुम्हारे फेरोमोन्स ने मुझे काफ़ी अच्छा फील करवाया। वीजिंग बोलता इट्स ओके, कोई बात नहीं। वांग जी बोलता एंड वीजिंग क्या तुम वो मेरे लिए खाना जल्दी लगवा दोगे? वो मुझे ऑफिस जाना है, मेरी कुछ मीटिंग है। वीजिंग बोलता अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग के साथ चला जाता है। वीजिंग किचन में आता है एंड साव शिंगशिन खाना बना रहा था। वीजिंग बोलता गगा आप इनके लिए खाना लगा दीजिए ना, अगर आपने बना दिया है तो वो इन्हें लेट हो रहा है। ये सुनकर साव शिंगशिन बोलता ठीक है वीजिंग। एंड इसके बाद साव शिंगशिन वीजिंग एंड फिर वो दोनों मिलकर वांग जी के लिए खाना लगाते हैं। वांग जी खाना वगैरह खा लेता है, जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करता है एंड इसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे बहुत सारी मीटिंग्स को अटेंड करना था। वहीं हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग देखता है और बोलता गगा सच में आपने ना बिल्कुल मेरा साथ नहीं दिया कल, आप कहाँ चले गए थे मुझे अकेले छोड़ के? मुझे बताइए, आप ना बहुत बुरे हो, कल आपने पार्टी में मेरा साथ ही नहीं दिया। साहब सिंचन ना स्माइल कर रहा था, अपने आप में खोया हुआ था। साहब सिंचन बोलता सॉरी वीजिंग, वो मैं कुछ कामों में बिजी था। वीजिंग मुंह बनाता है एंड इसके बाद वो बोलता गगा वैसे क्या बात है? आप मुझे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है? हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो, क्या बात है गगा? साहब सिंचन बोलता नहीं वीजिंग ऐसी कोई बात नहीं है। वीजिंग बोलता नहीं कुछ तो बात है गगा, एंड वैसे कल पार्टी में सोंगलन गगा भी मुझे नज़र नहीं आए एंड आप भी नहीं आए थे, क्या बात है गगा? बताइए मुझे। हाँ, सच में नोटी गगा। एंड ये सुनने के बाद साफ सिंचन बोलता वीजिंग तुम भी ना ऐसे बकवास मत करो, मैं जस्ट कुछ काम था मुझे। वीजिंग बोलता ओ गगा आपको काम था? मैं समझ रहा हूँ आपको कौन सा काम था। साफ सिंचन बहुत ही ब्लश, मतलब उसके फेस पे ब्लश आ रहा था एंड वो शर्मा रहा था। वीजिंग उसे टीज किया जा रहा था एंड साफ सिंचन ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा था। वीजिंग बोलता है ओह गगा तो आप मुझे पता नहीं बताएंगे? ठीक है कोई बात नहीं, मत बताइए, मैं इससे अच्छा सोंगलन गगा से पूछ लूँगा। ये सुनने के बाद साउथ सेंक्शन बोलता है नहीं नहीं वीजिंग वो मैं बताता हूँ, तुम्हें सोंगलन गगा से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम उनसे मत पूछो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता ओ गगा उनसे क्या बात है गगा, मुझे बताएंगे नहीं आप? ये सुनने के बाद साउथ सेंक्शन बोलता ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग को सब बता देता है साउथ सेंक्शन। सब सुनने के बाद वीजिंग तो हैप्पी होता होता ओ माय गॉड रियली गगा, ओ मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। सच में सोंगलन गगा बहुत अच्छे हैं, वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे एंड आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, उनकी आंखों से ही नज़र आता है।
ये सुनकर साओ सिंचन बोलता हाँ वी यिंग मुंह बनाता है और बोलता ये तो बहुत अच्छी बात हुई गगा कि वो आपको पसंद करते हैं, आप भी उन्हें पसंद करते हैं एंड आप दोनों ने अपने लव को भी कन्फेस कर लिया। मैं बहुत हैप्पी हूँ आप दोनों के लिए। ये सुनकर सोंगलन भी जो साओ सिंचन था वो भी स्माइल करता है एंड वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी साओ सिंचन बोलता वी यिंग तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है। ये सुनते वी यिंग बोलता गिफ्ट, ओ गगा जल्दी बताइए ना मुझे मुझे क्या गिफ्ट है, दीजिए प्लीज़ जल्दी दीजिए। ये सुनकर साओ सिंचन बोलता गिफ्ट अभी नहीं मिलेगा, तुम्हें शाम को अपने आप गिफ्ट मिल जाएगा। ये सुनकर वीयिंग बोलता लेकिन अब क्यों नहीं। साओ सिंचन बोलता नहीं वीयिंग अब नहीं, ठीक है। वीयिंग बोलता हाँ ठीक है। एंड अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था एंड वो किसी पर चिल्लाते हुए बोल रहा था, हाँ तुम लोग अभी तक उसे ढूंढ क्यों नहीं पाए, जब तुम लोगों को ये पता चल गया कि वो इंसान इसी शहर में है तो उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो तुम लोग। हाँ मुझे मुझे मेरा बनी चाहिए, कैसे भी करके ढूंढो उसे। ये सुनने के बाद जो फ़ोन के उधर साइड में पर्सन था वो बोलता सर देखिए हमने इतना तो पता लगा ही लिया है ना कि वो इसी शहर में है, तो प्लीज़ बस थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, हमें ये और पता चल जाएगा कि वो इंसान कहाँ है। और वैसे भी सर हमने बहुत मुश्किल से उन्हें ढूंढा है, ये पता लगाया है हमने बहुत मुश्किल से कि वो इसी शहर में है, आपको तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था फिर भी हमने पता लगाया ना। ये सुनकर मांगशी बोलता मुझे नहीं पता बस ढूंढो उसे। ये सुनकर वो बोलता है जी सर हम ढूंढ रहे हैं, बस आप चिंता मत करिए, वो कुछ ही टाइम के बाद मिल जाएंगे, आपको गुड न्यूज़ जरूर ही मिल जाएगी, ठीक है जल्दी मिल जाएगी। वांग जी फिर जल्दी से फोन कट करता है और गुस्से में अपना फोन रख देता है। तभी उसका डोर ओपन होता है रूम का और रूम के अंदर सोंगलन और निहुसेंग और जो वैन चाओ था वो तीनों अंदर आते हैं। वांग जी उन्हें देखता है और बोलता है ओह तो तुम सब। तो वो बोलती कि हाँ वांग जी क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। वांग जी देखता है उन्हें और बोलता है यार गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, हाँ उन लोगों ने ये तो पता लगा लिया कि वो इसी शहर में है बट ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि मेरी बनी है कहाँ पर। ये सुनने के बाद सोंगलन बोलता है क्या तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता एंड वो अपने फ़ोन में लग जाता है चीज़ें करने के लिए, कुछ मैसेज को रीड कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हम निहुसेंग को देखते हैं और बोलते हैं सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा वांग जी कि तुम पागल हो चुका है पूरी तरह से। तभी वैन चाओ बोलता है ओह माय गॉड वांग जी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करता हूँ, तुम्हारे पर तो 3 दिन ओमेगा हो जाएंगे, हाँ 2 ऑलरेडी घर में है और एक और आने वाला है, वाह वांग जी तुम्हारे तो मज़े ही मज़े। ये सुनने के बाद वांग जी वैन चाओ को घूर के देखता है और बोलता है वैन चाओ मुझे समझ नहीं आता तुम मेरा फ्रेंड है या फिर मेरा दुश्मन है, हाँ हमेशा मेरे घावों पर नमक लगाने का काम करता है तू। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है अरे वांग जी मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही बोल रहा हूँ, हाँ और वैसे भी मैं सच ही बोल रहा हूँ ना, इसमें कोई झूठ तो नहीं है। वांग जी देखकर बोलता सच में तुम बकवास करना बंद करो एंड ये बोलकर वो वैन चाओ को चुप करवा देता है। वहीं वैन चाओ बोलता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो, हाँ चलो छोड़ो अभी ये सब, चलो कुछ ना हमारे लिए कॉफ़ी मंगवा लो। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ ठीक है एंड वो कॉफ़ी का ऑर्डर करता है। तो वांग जी की नज़र सोंगलन पर जाती है जो कि अपना अलग ही फ़ोन में बिजी था। ये देख कर वांग जी बोलता सोंगलन क्या हुआ है तुम्हें आज, तुम बड़े फ़ोन में बिजी हो, क्या हुआ है। ये सुनकर सोंगलन बोलता है कि ओह वांग जी तो जानता नहीं है, मुझे मुझे साओ सिंचन ने हाँ कर दिया है, वो मेरा ओमेगा बन गया है, ओ माय गॉड तुम नहीं जानता मैं कितना हैप्पी हूँ, हाँ तुम्हें नहीं पता मैंने उसे कितने मुश्किल से मनाया है एंड वो फाइनली मान गया, हाँ मैं कितना हैप्पी हूँ। ये सुनकर वांग जी बोलता व्हाट साओ सिंचन ने तुम्हें हाथ में बोल दिया, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो तो जैसे डफर को हाँ कैसे बोल सकता है। ये सुनने के बाद वैन चाओ देखता है और वो भी स्माइल करता है। एंड निहुसेंग बोलता है ओ माय गॉड इसे भी मिल गया इसका ओमेगा, मेरा ओमेगा कहाँ है। तभी सोंगलन बोलता है वांग जी तो चुप कर, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ कि उसने मुझे हाँ बोल दिया एंड वांग जी तूने तो अपनी लाइफ को मैसअप बना के रखा है, हाँ तुम्हारा क्या। वांग जी देखता है और बोलता है कि चुप कर यार मैं बस उसे ढूंढना चाहता हूँ। ये सुनकर सोंगलन बोलता है वांग जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा तू करना क्या चाहता है, हाँ तू जानता है वीजिंग तेरा हस्बैंड है, तूने एंगेजमेंट कर ली एंड देन एक और ओमेगा, सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वांग जी बोलता अरे यार छोड़ो ना, चलो एक बार बस मुझे मेरा ओमेगा मिल जाने दो, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। कोई कुछ नहीं बोलता एंड उनकी कॉफ़ी आती है एंड सभी कॉफ़ी पीते हुए एंजॉय करते हैं, अपने ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। वही हम देखते हैं घर का सीन, इवनिंग हो चुकी थी, वी यिंग एंड जो साओ सिंचन था वो गार्डन में बैठे हुए थे एंड वो लोग नॉर्मली अपने बोल सकते हैं बातें कर रहे थे गार्डन में, ब्यूटीफुल चाय को पीते हुए देखते हुए एकदम मौसम का मज़ा ले रहे थे। तभी अचानक से वी यिंग के आइस पर कोई हाथ रखता है एंड ये देखकर विंग बोलता हाँ ये, एंड तभी अचानक से वी यिंग फील करता है और बोलता हाँ ओ माय गॉड डैड, एंड वो तुरंत ही पीछे टर्न करता है तो हाँ वहाँ पर लायन करेन था। लायन करेन बोलता है ओ माय बच्चा वीजिंग कैसे हो तुम। वीजिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड। ओ माय गॉड आप अचानक से, हाँ सच में ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए, एंड वो उन्हें गले लगाता है। लायन करेन बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ
तुम्हें अच्छा लगा ना? विजिंग बोलता बहुत अच्छा लगा डैड। एंड वो उन्हें गले लगाता है और ये देखकर साव सिंह चैन बोलता आप अपने छोटे बेटे के चक्कर में अपने बड़े बेटे को तो भूल ही गए। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते यार नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ, तुम भी आओ। एंड फिर वो उसे भी गले लगाते हैं और तीनों ही ऐसे ही बैठ कर वहाँ बातें करते हैं। विजिंग तो बहुत हैप्पी था कि लायन किरण वापस आ चुका है। लायन किरण बोलता है हम बच्चा, मुझे काम था तो मैं नहीं आ पाया, बट अब मैं आ चुका हूँ। तुम खुश तो हो ना? विजिंग बोलता मैं बहुत खुश हूँ। बीजिंग बोलता है डैड मैं आपको देख के खुश क्यों नहीं होऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ। लायन किरण स्माइल करते हैं और बोलते हैं ये बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद वो जल्दी से अपना बैग लेकर आते हैं और अपने बैग में से एक गिफ्ट बॉक्स निकालते हैं और वो देते हैं और बोलते हैं ये लो ये तुम्हारा गिफ्ट है। एंड वो साव सिंह चैन को गिफ्ट देते हैं। साव सिंह चैन बोलते डैड इसमें क्या है? साव सिंह चैन को देख लायन किरण बोलते बेटा तुम ओपन करके देखो। इसके बाद साव सिंह चैन जैसे गिफ्ट को ओपन करता है तो वो देखता है और बोलता हाँ ओ माय गॉड थैंक यू सो मच डैड। उसके अंदर कुछ बुक्स थी एंड एक चॉकलेट केक था। एंड ये देखकर वो तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। साव सिंह चैन बोलता ओ थैंक यू सो मच डैड, ये बहुत अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं कब से इन बुक्स को चाह रहा था लेने के लिए, बट आपने मुझे ला के दिया, थैंक यू सो मच डैड। एंड ये केक ओह माय गॉड ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये सुनकर लायन किरण बोलते ठीक है बट हमें सिर्फ थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे इसमें से एंड वीजिंग को भी केक चाहिए, ठीक है? ये सुनकर साव सिंह चैन बोलता हाँ हाँ डैड मैं भी लेकर आता हूँ कट करके, आप चिंता मत करिए, ठीक है? ये सुनकर लायन किरण बोलते एंड फिर वो देते हैं वीजिंग को एक और निकाल के गिफ्ट और बोलते वीजिंग ये तुम्हारा है बेटा। वीजिंग बोलता डैड बट मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं थी। वीजिंग को देख कर लायन किरण बोलते मैं जानता हूँ बेटा तुम्हें ज़रूरत नहीं है बट मैं चाहता हूँ तुम्हें देना। ये लो। वीजिंग देखकर बोलता डैड इसमें तो बोलते ओपन करो। वीजिंग ओपन करता है एंड बोलता हाँ डैड फ़ोन, एंड उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। लायन किरण बोलता हाँ बिल्कुल फ़ोन मेरे बेटे के लिए। वीजिंग देखो अब जब मैं वहाँ था तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मैं तुमसे बात करना चाह रहा था बट बात नहीं कर पा रहा था तो इसीलिए बस मैंने तुम्हें ये फ़ोन ला दिया, अब मैं जब चाहूँ मेरे बेटे से बात कर सकता हूँ, इसमें नंबर भी है सिम भी है। ठीक है? वीजिंग सुनता है और बहुत हैप्पी हो जाता है और गले लगाता है और बोलता थैंक यू सो मच डैड, आप इस दुनिया के बेस्ट डैड हो, मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे डैड के रूप में मिले। इसके बाद लायन किरण स्माइल करता है और बोलता हाँ मेरे बच्चा। इसके बाद वीजिंग बोलता है हाँ डैड ये डॉक्यूमेंट्स। तो लायन किरण बोलता है ये डॉक्यूमेंट्स बेटा तुम खुद ओपन करो। वीजिंग ओपन करके देखता है, बोलता हाँ ये तो कॉलेज फॉर्म है, एडमिशन। तो बोलते हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूँ बच्चा कि तुम स्टडी करो और एक अच्छी लाइफ जियो। वीजिंग देखता है और बोलते क्या? तो बोलते कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम स्टडी करना नहीं चाहते हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं करना चाहता हूँ। लायन किरण बोलते हाँ बस इसीलिए मेरे बच्चा मैं चाहता हूँ कि तुम स्टडी करो और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ। ये सुनकर वीजिंग बोलता थैंक यू सो मच डैड। आपको पता नहीं है आपने मुझे क्या दिया है, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं स्टडी करूं, जॉब करूं, एक इंडिपेंडेंट इंसान बनूं ताकि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े। ये सुनकर लायन किरण बोलते हाँ इसीलिए बच्चा मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से स्टडी करो। वैसे तो मैं तुम्हें गोसु यूनिवर्सिटी में चाहता था एडमिशन दिलवाना, बट वो वीजिंग बेटा बहुत दूर है यहाँ से, इसलिए मैंने तुम्हारा साउथ सेंचुरी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसी में एडमिशन कराने के लिए बोल दिया। बस तुम्हें साइन करनी है एंड देन तुम स्टडी करोगे, वो भी साउथ सेंचुरी के साथ। ये सुनने के बाद तो वीजिंग बहुत ही हैप्पी हो जाता है और बोलता है सच में? साउथ सेंचुरी बोलता है वाह ये कितनी अच्छी बात है, सच में मैं तो बहुत हैप्पी हूँ वीजिंग, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। वीजिंग खुश हो जाता है एंड साउथ सेंचुरी भी। इसके बाद लायन किरण बोलता है अब जाओ जाओ जल्दी से ये लेकर आओ, मुझे खाना है। ये सुनकर साउथ सेंचुरी बोलता हाँ डैड। एंड इसकी बात तुरंत ही साउथ सिंचन जाता है, कॉफ़ी एंड केक वगैरह लेकर आता है अच्छे से कट वगैरह करके एंड वहाँ पर रखा जाता है। इसके बाद वो तीनों कॉफ़ी पीते हैं एंड अपनी मस्त से केक को एंजॉय करते हैं। तभी लायन किरण बोलता है वीजिंग बेटा तुम्हारे और वांग जी के बीच में क्या है? सब ठीक तो चल रहा है ना? एंड ये सुनते ही वीजिंग रुक जाता है एंड अपने फेस को नीचे कर लेता है एंड वो बहुत ही सैड हो जाता है। ये सुनने के बाद साउथ सेंचुरी भी चुप हो जाता है। लायन किरण बोलते वी बेटा क्या हुआ? वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ कुछ भी नहीं हुआ। एंड ये सुनते ही साउथ सेंचुरी आइज बंद करता है एंड वीजिंग को देखता है और बोलता नहीं अब मैं नहीं रुक सकता। इसके बाद वो देखता है और बोलता है डैड मुझे आपको कुछ बताना है। एक्चुअली मैं आपको बताना तो बहुत पहले चाहता था बट मैं नहीं बता पाया क्योंकि वीजिंग ने मुझे अपनी कसम दी थी, इसीलिए मैं बता नहीं पाया। बट डैड मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। वो कल कल वांग जी ने और वांग लेंगजाओ ने एंगेजमेंट कर ली। एंड ये सुनते ही लायन करने की बड़ी वो बोलती व्हाट, क्या क्या बोल रहे हो तुम? साउथ सेंचुरी बोलता हाँ बिल्कुल कल उन्होंने एंगेजमेंट कर ली डैड एंड हम सब वहीं पर मौजूद थे, वीजिंग भी वहीं पे था एंड हम कुछ भी नहीं कर पाए।
ये सुनने के बाद लायन किरण गुस्से में बोलते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं वांग जी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वीजिंग बोलते, डैड प्लीज़ आप अपनी हालत ख़राब मत करिए, जो हो गया सो हो गया। लायन किरण बोलते, नहीं ऐसा नहीं, आने दो उसे, आने दो उसे, कहाँ है वो। हाँ, ये सुनने के बाद साउ सिंह चैन बोलते, डैड वो ऑफिस में है। लायन किरण बोलते हैं, आने दो, उसकी अकल मैं ठिकाने लगाऊंगा। लगता है बहुत बहुत ज़्यादा इनके पर निकल गए हैं। एंड तुम्हारी आंटी कहाँ है। ये सुनकर वो बोलते हैं कि वो शायद शॉपिंग करने के लिए गई है। ये सुनकर लायन किरण बोलते हैं, आज तो आने दो इन्हें, इन्हें लगता है अच्छे से सबक सिखाना ही होगा। एंड इसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं। अब हम इवनिंग का टाइम देखते हैं। इवनिंग का टाइम था, वीजिंग एंड साउ सिंह किचन में थे एंड वो घर का काम कर रहे थे, खाना वगैरह बनाना। लायन किरण हॉल में थे एंड वो बैठे हुए थे एंड वो वेट कर रहे थे वांग जी का, लानी का था, इन सब का। एंड वहीं हम देखते हैं लानी को, लानी मेंशन में एंटर करती हैं एंड जैसे वो अंदर हॉल में आती है वो देखती है, बोलती है, हाँ ओ माय गॉड हस्बैंड। एंड वो तुरंत ही आती है, उनके पास बैठ जाती है और बोलती है, मैंने आपको बहुत मिस किया, सच में मुझे लगा था आप आ जाएंगे, बट आप इतनी जल्दी आ जाएंगे मुझे ये नहीं पता था। लायन किरण अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। ये सुनकर लैनी बोलती, हाँ कि क्या क्या बोल रहे हैं हस्बैंड, आप भी ना इतने टाइम के बाद आए हैं और गुस्सा कर रहे हैं। हाँ चलिए मुझे बताइए क्या खाएंगे पियेंगे आप। ये सुनकर लायन किरण चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैंने कहा लैनी तुमने ये क्यों किया। एंड ये इतनी तेज़ आवाज़ सुनने की वजह से वी जिंग एंड साउ सिंह चन भी जल्दी से भाग कर आते हैं एंड वो देखते हैं तो लायन किरण गुस्से में खड़े हो चुके थे एंड वो लानी को देख रहे थे गुस्से के अंदर। लानी बोलती हैं, क्या हुआ आप इतना चिल्ला क्यों रहे मुझ पर। लायन किरण गुस्से में बोलते हैं, तुमने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी इजाज़त के, बिना मेरी परमिशन के वांग जी की इंगेजमेंट कैसे करवाई। एंड ये बहुत चिल्लाते हुए बोलते हैं, जितने भी सर्वेंट्स वगैरह थे वो सब डर जाते हैं। वीजिंग भी देख रहा था डरी हुई आंखों से। लानी बोलती है, ये वैसे भी हाँ जो इंगेजमेंट होनी थी वो तो हो गई, और आज होती या कल होती इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अब हो गई तो हो गई। लायन किरण को गुस्सा आता है एंड वो बोलते हैं, ये तुम मुझे समझ नहीं आता किस किस्म के इंसान हो। हाँ, एंड तभी हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी मेंशन में एंटर करता है एंड वो देखता है, बोलता है, हाँ डैड। एंड वो भाग कर आता है और अपने डैड को गले लगाता है और बोलता है, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। बट लायन किरण वांग जी को दूर करते हैं और उसके फेस पर एक जोरदार स्लैप मारते हैं और बोलते हैं, तुम इतने आगे बढ़ जाओगे वांग जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, तुम मेरी परमिशन के बिना शादी करोगे, मेरी मौजूदगी के बिना शादी करोगे एंड तुमने इंगेजमेंट भी कर ली। हाँ, तुमने बहुत बहुत ही ज़्यादा मुझे डिसपॉइंट कर दिया वांग जी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते, डैड बट लायन किरण बोलते, चुप एकदम चुप। हाँ, मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो। एंड लायन ही बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने आपने मेरे बच्चे पर हाथ क्यों उठाया। तब लायन किरण बोलते, चुप करो तुम, एक तो तुम मुझे बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंगेजमेंट करने की, वो भी मेरे बिना। हाँ, किसने परमिशन दी थी तुम्हें। वांग जी बोलते, डैड ये आप क्या बोल रहे हैं। लायन किरण बोलता है, जब मैं यहाँ नहीं था तो तुमने कैसे की इंगेजमेंट। वांग जी बोलते, डैड वो मैंने मॉम से कहा था कि हम डैड के आने के बाद करेंगे, बट मॉम ने कहा कि आपने बोला कि इंगेजमेंट कर लूँ मैं, इसलिए मैंने की थी डैड। मॉम ने कहा कि आप नहीं आ पाएंगे तो आपके प्रेजेंस के बिना ही इंगेजमेंट कर लें, आप इन्हें ऐसा कहा है। ये सुनने के बाद लायन किरण गुस्से में देखते हैं लानी को। लानी अपना फेस साइड कर लेती हैं बहुत ही एटीट्यूड में। ये देख कर लायन किरण को गुस्सा आता है एंड वो देखते हैं लानी को मतलब कुछ भी रिग्रेट ही नहीं था, वो रिग्रेट करेंगे भी क्यों, उन पर तो हाँ पट्टी बंधी हुई थी। लायन ई बहुत ही ज़्यादा अभी भी एटीट्यूड में खड़ी हुई थी। वी जिंग देखता सबको और वो डर गया था। लायन किरण देखते रहे बोलते, वांग जी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इंगेजमेंट कर सकते हो, वो भी शादीशुदा होते हुए भी। सच में वांग जी तुम बहुत डिस्गस्टिंग होते जा रहे हो, डे बाय डे तुम मेरी नज़रों से गिरते जा रहे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे बेटे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। सच में वांग जी तुम एक नंबर के डिस्गस्टिंग इंसान बनते जा रहे हो। वांग जी बोलते, डैड बट मैंने कुछ नहीं किया। लायन किरण बोलते, चुप करो तुम, बिल्कुल चुप करो। एंड लाइनी तुमने समझ गया, ये सब तुम्हारी माँ का खेल था। हाँ, तुम्हारी माँ जानबूझकर ये सब करवा रही हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा लानी कि तुम इस आगे बढ़ सकती हो, इतनी हद तक आगे जा सकती हो कि तुम मेरे बच्चे की इंगेजमेंट करवा सकती हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो वेडिंग हो चुकी है, उसकी शादीशुदा है, वो उसका ओमेगा है, फिर भी तुम। लानी बोलती हैं, चुप करिए, मैं इस वेडिंग को नहीं मानती हूँ और नहीं मेरा बेटा इस वेडिंग को मानता है एंड बहुत जल्द वो इस मनोज ओमेगा को यहाँ डिवोर्स देके इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेगा। ये सुनकर लायन किरण बोलते, रियल लायनी चुप हो जाओ तुम और कितना नीचे गिरोगी। हाँ, एंड वो वांग जी को देखते हैं और बोलते, वांग जी तुम मुझे बताओ, एक बार की इंगेजमेंट करते टाइम तुम्हारे दिमाग में वीजिंग का ख्याल नहीं आया। हाँ, तुमने उसकी लाइफ को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया और अब दोबारा से शादी करके उसे पूरी तरह से तबाह कर देना चाहते हो तुम। मुझे यकीन नहीं हो रहा वांग जी, तुम भी अपनी मॉम के जैसे ही निकले। ये सुन
सुनकर वांग जी बोलते डैड, लायन किरण बोलते शट अप, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम। एंड लायन ये देखने के बाद बोलती हैं अब चुप हो जाइए, मैं इस मनुष्य को और इस कैरेक्टर लेस ओमेगा को जो सबको सेड्यूस करता फिरता है, सेड्यूसर है ये, इसे अपना घर का ओमेगा नहीं मानती। एंड जैसे वो ये कंप्लीट करती है सेंटेंस, उनके फेस पर एक जोरदार स्लैप आके लगता है जो कि लायन किरण ने मारा था। वांग जी बोलता मॉम। लायन किरण घूर के देखते हैं लैनी को और बोलते हैं शट अप लैनी, एंड मैंने तुम्हें बहुत छूट देती है बट अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत बोल चुकी। तुम जानती भी हो तुम किसके बारे में बोल रही हो, वो इस घर का ओमेगा है, हमारे वांग जी का हस्बैंड है, बट तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। लैनी संभल जाओ अभी की अभी भी। ये सुनने के बाद लैनी बोलती आपने आपने मुझे स्लैप किया, मुझे स्लैप किया और वो भी इस 2 टके के ओमेगा के लिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब तो देखिए मैं ये शादी करवा के रहूँगी और इसी वीक करवाऊंगी। एंड ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपनी मम के पीछे जाने लगता है बट लायन किरण रोकते हैं और बोलते वांग जी रुक जाओ, जाने दो उसे, उसकी अकल ठिकाने नहीं आई है, जल्दी ही आ जाएगी, तुम निकलो यहाँ से। वांग जी मतलब बट लायन किरण गुस्से में बोलता मैंने कहा जाओ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी भी चुपचाप अपने रूम की ओर चला जाता है। वीजिंग आता है और बोलता डैड आपने ये क्यों किया। लायन किरण देखते हैं वीजिंग को और बोलते हैं बच्चा ये करना ज़रूरी था, मुझे समझ नहीं आता। लैनी की आंखों के ऊपर तो पता नहीं कौन सी पट्टी बन चुकी है जो उसे कुछ असलियत दिखाई ही नहीं देती है। एंड वांग जी उसका तो मैं क्या ही बोलूँ, वो क्या करना चाहता और क्या नहीं, मुझे तो इसका समझ ही नहीं आता। एक दिन देखना इन दोनों को बहुत बड़ा पछतावा होगा। एंड मेरे बच्चा तुम ठीक तो हो ना। आई एम सॉरी मेरे बच्चा, मेरी मेरी ही वजह से ये सब हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं ही अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाया, जिस वजह से आज ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ। यही बोलता नहीं डैड आपकी कोई गलती नहीं है। एंड ऐसे ही करके फिर वो थोड़ी देर और बात करते हैं एंड चले जाते हैं। ये हम देखते हैं जियांग मैंशन का सीन। जियांग मैंशन के अंदर जियांग फेंगमैन एक जोरदार चीख के साथ उड़ते और बोलते नहीं। एंड ये सुनने के बाद जो उनके पास में बैठी हुई थी कांग से सरन सो रही थी, वो बोलती है कि क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना। जियांग फेंगमियाँ देखते हैं और बोलते मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कांग से सरन देखते हैं और बोलते क्या हुआ है आपको, हाँ क्या हुआ है आपको, मुझे समझ नहीं आता आप क्यों हर बार ऐसे ही चीखते हुए उड़ते हैं, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है आपको, आप शेयर करेंगे। जियांग फेंगमियाँ बोलते नहीं कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। तो तुम सो जाओ, मेरे ऑफिस में कुछ काम है तो मुझे वो करने के लिए जाना है, तो तुम सो जाओ आराम से। कैसे सेरन समझ नहीं पाती कि इन्हें हो क्या गया है, क्यों वो हर बार ऐसे ही जोर से चिल्लाते हुए उठ जाते हैं, आखिरकार प्रॉब्लम क्या है इन्हें। कैंग से सैरन बोलती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है हमारे परिवार में। पहले मेरा बच्चा वो बीजिंग पता नहीं कहाँ चला गया, फिर यान ली, अब आप पता नहीं क्यों आपके साथ ऐसा होता है, आखिरकार हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपके साथ जो आप ऐसे ही चिल्लाते हुए उठ जाते हैं रात को। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं आप कब ठीक होंगी और मेरा बच्चा बीजिंग पता नहीं किस हालत में होगा। और वहीं जियांग चेंग वो तो पूरा दिन अपने रूम में ही रहता है, वो रोता रहता है अपने गगा को एंड अपने शिजी को याद करते हुए रोता रहता है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जियांग फेंगमियान जा चुके थे शावर लेने के लिए और कैंग से सरन ये सब सोच रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। वहीं हम देखते हैं नाइट का सीन। रात के 12 बज चुके थे। वीजिंग आराम से सोया हुआ था अपने बेड के ऊपर एंड तभी वीजिंग के जो रूम था डोर वहाँ पर नॉक होता है। वीजिंग गहरी नींद में था तो वो सुनता ही नहीं है, 3 से 4 बार नॉक होता है एंड अब तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ ये क्या हुआ है, हाँ कौन है जो इतनी रात को। वीजिंग तुरंत ही उठता है एंड उठ कर वो आता है और अपनी आइज़ को रब करते हुए डोर ओपन करता है और बोलता हाँ। एंड वीजिंग देखता है सामने, तो सामने वांग जी था। वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता वी एंड वो रुक जाता है क्योंकि वीजिंग की हालत कुछ अलग सी थी। वांग जी थोड़ा सा अपने आइज़ को नीचे करता है और आई मीन साइड में करता है और बोलता वीजिंग वो तुम कुछ पहन लो। वीजिंग अपनी आइज़ को थोड़ा रब करते हुए अच्छे से ओपन करता है और बोलता हाँ आप इतनी रात को मेरे रूम में क्या करें। वांग जी देखता है और बोलता वीजिंग वो तुम कुछ पहले पहन लोगे। वीजिंग बोलता पहन लूँ बट मैंने तो कपड़े पहने हुए हैं ना। एंड ये बोलकर वो देखता है अपने आप को। वीजिंग बोलता हाँ मेरे कपड़े। एंड वीजिंग तुरंत ही अपने हाल को देखता। वीजिंग सिर्फ टॉवल में था एंड वो टॉवल भी कुछ ऐसी थी कि अगर वीजिंग हिलेगा तो वो नीचे गिर जाएगी। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या हो गया। एंड वीजिंग को याद आता है कि वीजिंग इतना थक गया था काम वगैरह करने की वजह से कि वो ऐसे ही टॉवल में नहा कर आया था एंड ऐसे ही सो चुका था। वीजिंग तुरंत ही भाग जाता है टॉवल को पकड़ के वॉशरूम में। वांग जी कुछ नहीं बोलता और वो जल्दी से बेड पर जाकर बैठ जाता है एंड वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वांग जी की नज़रें बेड के साइड कॉर्नर पे जाती है टेबल पे। वहाँ पर वांग जी देखता होता हाँ वीजिंग के पास फ़ोन है। वांग जी फ़ोन को देखता है और बोलता है चेक नहीं। वांग जी बोलता नहीं ऐसे मुझे चेक नहीं करना चाहिए। वांग जी कुछ देर तो फ़ोन को देखता है और बोलता है क्या भी फ़र्क पड़ता है अगर मैं चेक कर लूँगा, तो वैसे भी उसका हस्बैंड हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत वीजिंग का फ़ोन लेता है एंड उसे चेक करने लगता है और बोलता हाँ ये क्या, वीजिंग फ़ोन यूज़ नहीं करता, ये क्या है, हाँ कॉन्टैक्ट हाँ। एंड ये बोलकर वांग जी देखता है और बोलता हाँ व्हाट,
एंड वहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर था जो कि लाइन करण का था। वांग जी बोलता वीजिंग फ़ोन यूज़ नहीं करता एंड फ़ोन तो सच में बिल्कुल नया है। वांग जी बोलता ओह ठीक है कोई बात नहीं, शायद डैड ने दिया होगा। एंड वांग जी फिर तुरंत ही कुछ सोचता है और वीजिंग के फ़ोन से अपने नंबर को डायल करता है और वीजिंग का नंबर अपने फ़ोन में लेता है। उसके बाद वो तुरंत ही नंबर को डिलीट करता है वांग जी अपने मतलब वीजिंग के फ़ोन से अपने, और तुरंत ही उसे फ़ोन को वहीं पर रख देता है। एंड जैसे वीजिंग आने वाला था वांग जी तुरंत ही अच्छे से वैसे ही टेबल पर रखता है जैसे वो रखा हुआ था। एंड वांग जी बिल्कुल वैसे ही चुपचाप बैठ जाता है। वीजिंग आता है और बोलता है कि क्या हुआ आपको, आप इतना लेट नाइट को मेरे रूम में क्या करें। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग एक्चुअली वो क्या है कि रात को। वीजिंग बोलता है रात को क्या। वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके पास आता है, बोलता है वीजिंग वो क्या है कि एक्चुअली वो मैंने कुछ नहीं खाया मॉर्निंग से, एंड जब घर आया तो डैड ने मुझे, एंड ये बोलकर वो पाउटरी फेस बनाता है। एंड वीजिंग समझ जाता है कि हाँ, क्योंकि आज नाइट को किसी ने भी खाना नहीं खाया था, इसीलिए वीजिंग बोलता है ओह अच्छा। तो वांग जी बोलता है वैसे वीजिंग सब सर्वेंट जा चुके हैं किचन, आई मीन अपने अपने क्वार्टर्स में, तो मुझे भूख लगी थी एंड मैं किसे बोलता। वीजिंग क्या तुम खाने के लिए कुछ बना दोगे, मुझे मुझे बहुत भूख लगी है प्लीज़ वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है ओ अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगा, मैं लेकर आता हूँ बना के। वांग जी बोलता नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी भी वीजिंग के साथ आता है। वीजिंग किचन में जाता है एंड वो देखता है, बोलता है कि क्या खाएंगे आप। वांग जी बोलता है बस नॉर्मल सा हल्का फुल्का, एक काम करो नूडल्स बना दो। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग वांग जी के नूडल्स बनाने लगता है। वांग जी भी वहीं पर खड़ा हुआ था एंड वीजिंग को देख रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग क्या तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। वीजिंग बोलता है हाँ मेरा हाथ ठीक हो गया। वांग जी बोलता है ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड काफ़ी अच्छा है, तुम पहले से बेटर हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं पहले से बेटर हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ओह ये अच्छा है। वीजिंग वो डैड गुस्सा थे क्या, तुमने कुछ डैड से कहा था। वीजिंग बोलता नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपको क्या लगता है डैड से मैंने कुछ कहा था। नहीं मैंने डैड को बता दिया है कि आपके और मेरे इस बीच में ऐसे कोई रिश्ता है ही नहीं जिसकी वजह से मुझे बुरा फील हो। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी देखता है वीजिंग को और पता वीजिंग क्या सच में हम दोनों के बीच में क्या कोई रिश्ता नहीं है। वीजिंग बोलता नहीं है। वांग जी बोलता सीरियसली। वीजिंग बोलता हाँ नहीं है। वांग जी बोलता ओह अच्छा, मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा होगा। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा, आपको आपको क्या लगता है क्या होगा। वांग जी कुछ नहीं बोलता एंड वीजिंग वांग जी को देखता है एंड बस देखता ही रहता है। तभी अचानक से वीजिंग का जो हाथ था वो गलती से जो वो बोल सकते हैं ओवन था उस पर लग जाता है। एंड गर्म होने की वजह से वीजिंग का हाथ थोड़ा सा बोल सकते हैं कि जल जाता है। वांग जी बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। एंड प्लीज़ आप अब जाइए खाना खा लीजिए, अपना बन गया। वीजिंग तुरंत ही वांग जी के हाथ को साइड करता है अपने हाथ से एंड वो जाता है एंड बाउल में वांग जी के लिए सूप वो बोल सकते हैं नूडल्स निकालता है एंड दे देता है और बोलता है ये लीजिए खा लीजिए। वांग जी बोलता है ओ हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी बाउल ले लेता है। वांग जी टेबल पर आकर बैठ जाता है। वीजिंग जाने लगता है। वांग जी बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ अब क्या हुआ आपको। वांग जी बोलता वीजिंग वो मैं अकेले बैठा हूँ तो प्लीज़ क्या रुक सकते हो, मुझे बहुत अजीब लगेगा ऐसे मैं चुपचाप करके अकेले खाऊंगा तो, एंड कोई है भी नहीं इस टाइम। वीजिंग देखता बोलता ठीक है। एंड वीजिंग भी बैठ जाता वहीं पर। वांग जी जैसे एक सूप मतलब एक स्पून लेता है नूडल्स की, वो बोलता आउच। वीजिंग बोलता क्या हुआ आपको। वांग जी बोलता नहीं कुछ नहीं। वीजिंग देखता पता हाँ मुझे बोल रहे थे मैं केयरफुल नहीं हूँ, एंड आप देखिए क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि नूडल्स अभी गर्म है, मैंने अभी अभी निकाले हैं, तो आप क्या इन्हें थोड़ी देर रुक के नहीं खा सकते हैं। वांग जी बोलता सॉरी। वीजिंग पानी देता है। वांग जी पानी पीता है एंड देन फिर वो धीरे धीरे करके फूंक मारते हुए नूडल्स को खाता है। वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी बहुत ही क्यूट लग रहा था खाते टाइम, एकदम बेबी लाइक वो खा रहा था। वीजिंग वांग जी को देखते जा रहा था एंड वांग जी धीरे धीरे करके सारा जो नूडल्स थे उन्हें खा लेते हैं, क्योंकि वांग जी को तीखा पसंद नहीं है बट वीजिंग ने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया था। वांग जी धीरे धीरे करके उन सारों चीज़ों को खा लेता है। खाने के बाद वांग जी बोलता हो गया। वीजिंग बोलता ठीक है। एंड वीजिंग तुरंत ही बाउल लेता है एंड वो रख देता है किचन में जाकर उन्हें वॉश करके। इसके बाद फिर वीजिंग और वांग जी दोनों ही धीरे धीरे करके अपने रूम्स की ओर चले जाते हैं। वीजिंग अपने रूम के पास आता है। जैसे वो डोर ओपन करने वाला था वांग जी बोलता है रुको। वीजिंग रुक जाता है और बोलता है क्या अब क्या हुआ आपको। वांग जी बोलता है वीजिंग वंस अगेन थैंक यू सो मच, वो मेरे लिए इतने रात को खाना बनाने के लिए। वीजिंग बोलता कोई बात नहीं। एंड वो तुरंत ही डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। वांग जी फिर अपने रूम में आता है एंड आने के बाद फिर वो एक स्माइल लिए हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को वांग जी उठता है, रेडी होता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है।
वहीं वीजिंग पूरा दिन ऑफिस घर का काम करता है। मैडम लाइन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कि वो वीजिंग से सारा काम करवाती है। एंड ऐसे ही आज का डे पूरा बीत जाता है। वीजिंग थक जाता है काम करते करते एंड वो अपने रूम में था। तभी फिर से वीजिंग को बुलाया जाता है शाम का खाना बनाने के लिए। वीजिंग फिर खाना वगैरह बनाता है और अपने रूम में आता है और अब जाके लेटता है थोड़ा सा एंड फ्रेश अप होता है। फिर उसके बाद खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे एंड वीजिंग भी था। तभी वहाँ पर वांगजी आता है एंड वांगजी देखता है तो ओ वहाँ पर वांगलिंग जाओ फिर से बैठी हुई थी। वांगलिंग जाओ वांगजी को देखती है एंड वो तुरंत उसके पास जाती है और बोलती है ओ वांगजी तुम आ गई बेबी जल्दी आओ यहाँ पर। एंड वो वांगजी के साथ बैठ जाती है। आकर वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप देखता है। तो वीजिंग चुपचाप करके था एंड लाइन किरण भी था वहाँ पर। लाइन किरण तो उठ के चला जाता है। वहीं देखते हैं हम वैन जो बोल सकते हैं वांगलिंग जाओ थी, वो तुरंत ही वांगजी के चिक्स पे किस करती है और बोलती है ओह वांगजी मैंने आज ना हमारे फ्रेंड्स के लिए पार्टी रखी है एंड हम क्यों ना हमारी एंगेजमेंट होगी इसलिए क्या बोलते हो तुम। वांगजी बोलता हम ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, फिलहाल मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है। ये सुनकर मैडम लाइन बोलते ओके वांगजी तुम जाओ फ्रेश अप हो जाओ, ठीक है मैं अरेंजमेंट करवा दूंगी पार्टी का। एंड वैसे बेटा तुम कहाँ करना चाहोगी पार्टी। वांगलिंग जाओ बोलती देखिए हमने घर में तो बहुत बार कर ली, क्यों ना इस बार हम बाहर रखते हैं हॉल में, मेरा मतलब गार्डन एरिया में। ये सुनकर मैडम लाइन बोलती ओके ठीक है कोई बात नहीं बच्चा, तुम आराम से रेस्ट करो एंड चिंता मत करो, मैं सारी अरेंजमेंट करवा दूंगी ठीक है। वांगलिंग जाओ तो खुश हो जाती है एंड पार्टी कल की रखी जाती है। आज तो मतलब सब थक गए थे एंड खाना वगैरह बन चुका था, तो बोलते कल रखेंगे। ये वांगलिंग जाओ हर बार पता नहीं क्यों ऐसी पार्टी वगैरह रखती रहती है, इसे पैसे उड़ाने से मतलब है और कोई भी नहीं है। वांगजी उठकर चला जाता है एंड मैडम लाइन वीजिंग को इंस्ट्रक्शन दे देती है कि कल पार्टी है ये मतलब बाहर गार्डन एरिया में, तो सभी उन्हीं को करना है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता एंड फिर ऐसे ही खाना वगैरह खा लेते हैं सब एंड अपने अपने रूम्स के अंदर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे सभी अपने काम पर जाते हैं। वीजिंग घर का काम करता है एंड उसे एक्स्ट्रा करना पड़ता है क्योंकि आज पार्टी थी एंड पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर देता है वीजिंग। और वीजिंग अपने रूम में आता है रेडी होने के लिए। तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग देखता है बोलता हाँ कॉल। वीजिंग फ़ोन देखता है और ये अननोन नंबर था। वीजिंग तुरंत ही कॉल पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता हेलो वीजिंग। एंड ये सुनते ही वीजिंग तुरंत ही फ़ोन को देखते बोलता हाँ ये कौन है, मेरा नंबर किसी के पास कैसे हो सकता है। नहीं मेरा नंबर कैसे हो सकता है, हाँ ये है कौन, मेरा नंबर तो न्यू है ना। तो फिर वीजिंग डरते हुए फिर बोलता हेलो। दूसरी ओर से वांगजी बोलता हेलो। वीजिंग बोलता कौन बोल रहे हैं आप। वांगजी बोलता वीजिंग मैं हूँ। वीजिंग बोलता आप, हाँ आपके पास मेरा नंबर आपने कॉल क्यों किया। वांगजी बोलता वीजिंग वो क्या कि मैंने कॉल किया है वो ये जानने के लिए कि टाइम क्या हो रहा है। वीजिंग देखता बोलता क्या टाइम। वीजिंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता आपने आपने मुझे टाइम जानने के लिए कॉल किया है। हाँ हाँ आपके ऑफिस में क्या घड़ी नहीं है एंड आपके पास तो फ़ोन है ना। वांग जी बोलता नहीं मेरा मतलब है कि मैं ये जानना चाहता था कि तो तुम ठीक हो, तो तुम्हारा हाथ ठीक है ना वीजिंग, तबीयत तुम्हारी ठीक है। वो मैं बस तुम्हें ये कॉल करने के लिए कॉल किया था ये जानने के लिए कि तुम्हारा हाथ ठीक है, अगर ठीक नहीं तो मैं डॉक्टर को भिजवा दूँ। वीजिंग बोलता नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और हाँ मेरा हाथ भी बिल्कुल ठीक है। अगर मुझसे मेरी हालचाल पूछना था तो मुझे नॉर्मली कॉल कर लेते। ये हाथ ये मतलब मुझे समझ नहीं आया टाइम। वांगजी बोलता सॉरी एंड मैंने बस ऐसे ही किया है, क्यों कॉल नहीं कर सकता। ये बोलता नहीं कर सकते हैं बट वांगजी बोलता हाँ ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, मैं कॉल कर रखता हूँ। एंड वीजिंग को समझ नहीं आता कि वांगजी बोल क्या रहा है एंड वीजिंग तुरंत ही देखता है तो वांगजी ने कॉल रख दिया था। वांगजी फ़ोन रखने के बाद बोलता ये क्या हो गया मुझे, हाँ मैं एकदम पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहा हूँ। टाइम टाइम सीरियसली वांगजी टाइम कौन पूछता है, एक नंबर का टफर हूँ मैं। एंड ये बोलकर वांगजी अपना ही सिर बजा लेता है और बोलता मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। सच में मेरा मन था कि मैं वीजिंग से बात करूँ और पूछूँ वो ठीक तो है ना, बट मैंने बिना देखो कितना मैसअप कर दिया। टाइम कौन पूछता है। सच में मैं धीरे धीरे पागल होता जा रहा हूँ। वांगजी पर बोलता ओह पार्टी है मुझे जाना होगा, मेरा मन नहीं है जल्दी जाने का, बट क्या करूँ पार्टी है जाना पड़ेगा। वांगजी का मन नहीं था पार्टी में जाने का, फिर भी उसे रेडी होना पड़ता है। वांगजी अपने ऑफिस का काम जल्दी ही निपटा कर वो घर के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं नाइट का सीन। नाइट हो चुकी थी एंड मैडम जो लान थी उन्होंने गार्डन एरिया में पार्टी का पूरा सेटअप लगा दिया था एंड वीजिंग और जो बोल सकते हैं साव सिंचन था वो किचन में थे एंड स्नैक्स को रेडी कर रहे थे। हम सोंगलैन को देखते हैं और निहो सेंग को देखते हैं, वो किचन के अंदर आते हैं कुछ स्नैक्स वगैरह का पूछने के लिए एंड जैसे ही वो देखते हैं सोंगलैन बोलता है ओ माय गॉड माय बेबी कितना क्यूट लग रहा है। वो जाता है और बोलता बेबी एंड वो तुरंत ही साव सिंचन को हक करता है। साव सिंचन देखता है और बोलता है तुम पर्वत टलवा दूर हटो। ये सुनने के बाद सोंगलैन बोलता माय बेबी ये तो बहुत गलत बात है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो मुझे, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना स्पेशली रेडी होकर आया हूँ, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। साउथ इंडियन दिखता और बता बोरिंग।
ये सुनकर वो बोलता है हाँ ये बहुत गलत बात है। सोंगलैन मुंह बनाता है। बीजिंग उनकी प्यारी प्यारी बातों को सुनकर स्माइल कर रहा था एंड उसे अच्छा लग रहा था कि उसके गगे की लाइफ में एक बहुत ही अच्छा अल्फा है। तभी नीहू सेंग आता है और वो बीजिंग को हक करता है और बोलता ओ माय क्यूट बेस्टी, तो मुझे तो भूल ही गई। बीजिंग देखता है और बोलता ओ नीहू सेंग, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ। देखो मैंने तुम्हें नहीं भूला। और वाह क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है, मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गए हो, लगता है तुम्हें कोई अल्फ़ा मिल गया है। ये सुनकर नहीं हुसैन बोलता है नहीं, मुझे कोई ओमेगा नहीं मिला है यहाँ पर। जो नहीं हुसैन है वो अल्फ़ा है। ये सुनने के बाद वीइंग मुंह बनाता है और बोलता है चिंता मत करो, तुम्हें भी मिल जाएगा। तभी साओ सिंचन को देखकर सोंगलैन बोलता है माय बेबी, क्या तुमने मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। ये सुनने के बाद साओ सिंचन घूर के देखता है और बोलता हाँ बिल्कुल बनाया ना मैंने तुम्हारे लिए, इतना स्पेशल बनाया कि तुम एक बार खाओगे ना तो दोबारा खाने के लायक नहीं बचोगे। ये सुनकर सोंगलैन बोलता है माय बेबी, अगर तुम मुझे प्यार से कुछ भी खिला दो ना तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। हम वांग जी को देखते हैं। नीहू सेंग बीजिंग से चिपक रहा था एंड ये चीज़ वांग जी को पसंद नहीं आ रही थी। वांग जी किसी काम की वजह से किचन में आया था एंड उसने जब ये देखा कि नीहू सेंग किस तरह से वीजिंग के आसपास घूम रहा है एंड उससे चिपक रहा है, ये चीज़ हमारे वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वांग जी घूर घूर के नीहू सेंग को देख रहा था एंड तभी वीजिंग की नज़रें वांग जी पे जाती हैं एंड वांग जी मतलब एकदम गुस्से में देख रहा था। वीजिंग जैसे ही देखता है वीजिंग डर जाता है एंड वीजिंग को समझ नहीं आता कि आखिरकार वांग जी को हुआ क्या, वो इतने गुस्सों में क्यों देख रहा है। वीजिंग चुपचाप करके देखता वांग जी को और बोलता हाँ मैंने क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी हो। हाँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बट ये मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, जैसे पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी हो। एंड वांग जी की आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था, बट वीजिंग इग्नोर करता है एंड वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है एंड वो बस वीजिंग को देखता जा रहा था। वहीं साओ सिंचन एंड सोंगलैन तो अपनी क्यूट से मोमेंट को स्पेंड कर रहे थे एंड वहीं नीहू सेंग वीजिंग से चिपक रहा था और वो दोनों एकदम क्यूटली बिहेव कर रहे थे। वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है, वीजिंग दिखता है और फिर कुछ नहीं बोलता। तभी साओ सिंचन बोलता है एक काम करिए आप जाइए, हम आप सब लोगों के लिए स्नैक्स वगैरह बाहर ही भिजवा देंगे। इसके बाद सोंगलैन एंड नीहू सेंग वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग एंड जो बोल सकते हैं साओ सिंचन था वो सारी चीज़ें बाहर अरेंज करवा देती हैं एंड बाहर उन लोगों की पार्टी शुरू होती है। वो लोग ड्रिंक वगैरह भी कर लेते हैं, थोड़ा सा उन्हें नशा भी होता है, खाना पीना होता है उन सभी का। एंड इसके बाद वो सभी बैठे हुए थे एंड बॉन फायर था, चुपचाप करके सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तभी वो बोलती है कि चलो हम गेम खेलते हैं एंड इसके बाद बोतल स्पिन करने वाला गेम खेला जाता है। बोतल रखी हुई थी एंड वो लोग स्पिन करते हैं। सबसे पहले बोतल नीहू सेंग पर आके रुकती है। वांग लिंग जाओ देखती है नीहू सेंग को और बोलते ओ नीहू सेंग तो हाँ तुम्हें डांस करना होगा। नीहू सेंग बोलता ये तो बहुत ईजी है, लेकिन वांग लिंग जाओ बोलती तुम्हें पहले डांस करना होगा। ये सुनने के बाद नीहू सेंग बोलता व्हाट पहले डांस, ये क्या है। हाँ मुझे डांस तो आता है बट पहले डांस नहीं। तो वो बोलती कि ओके ठीक है तुम ये नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ बैठे हुए किसी भी ओमेगा को किस करना होगा। ये सुनने के बाद वो बोलता नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरा फर्स्ट किस मेरी ओमेगा के लिए एंड मैं ऐसे ही किसी पर रैंडमली वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डांस ही कर लूँगा। एंड इसके बाद वो सॉन्ग लगाता है एंड डांस करना शुरू करता है, बेली डांस, एंड वो भी बहुत ही एकदम बोल सकते हैं कि ख़राब करता है इतना कि सब लोग हंसने लगते हैं। उसका डांस कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर से बॉटल को स्पिन किया जाता है एंड इस बार बॉटल वांग लिंग जाओ कि किसी फ्रेंड के पास आकर रुकती है एंड उसे भी वही बोला जाता है जो नीहू सेंग को बोला गया था। एंड वो गर्ल चुपचाप करके डांस करती है पहले डांस एंड काफ़ी ब्यूटीफुल डांस करके वो बैठ जाती है। इसके बाद दोबारा से जो बॉटल स्पिन होने वाली थी तभी जो सोंगलैन था वो रोक देता है, बोलता वांग जी देखो खाना पीना तो हो गया, अब कुछ ठंडा मंगा लो पीने के लिए, यार मन कर रहा है पीने का। ये सुनकर वांग जी बोलता ओके एंड फिर वो कॉल करता है अपनी मॉम को और बोलता मॉम कुछ ठंडा हमारे लिए भेज दीजिए। इसके बाद मैडम लाइन बोलती ठीक है एंड वो किचन में जाती है और वीइंग और साओ चिंगचन को बोलती कि जाओ बाहर सबके लिए जूस लेकर जाओ। इसके बाद साओ चिंगचन बोलता है ठीक है हमने रेडी कर दिया है, एक सर्वेंट लेकर चला जाएगा। मैडम लाइन बोलती नहीं सर्वेंट नहीं, तुम दोनों ही लेकर जाओगे एंड वैसे भी तुम दोनों सर्वेंट से कुछ ज़्यादा नहीं हो यहाँ पे। वीइंग बोलता हाँ हाँ ठीक है एंड इसके बाद मैडम लाइन वहाँ से चली जाती है। मैडम लाइन के जाने के बाद साओ सिंचन कुछ नहीं बोलता एंड फिर वीजिंग एंड साओ चिंगचन दोनों ही जूस की ट्रे रखते हैं अपने हाथों में लेते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं बाहर की ओर। वहीं हम बाहर का सीन देखते हैं, बोतल को फिर से घुमाया जाता है एंड इस बार बोतल जो है ना वो वांगलिंग जाओ पर आती है एंड उसके बाद वांगलिंग जाओ की एक फ्रेंड बोलती है कि तुम हमारे सामने वांग जी को किस करो एंड ये सुनते ही वांग जी शॉकिंग आइज से दिखता है एंड वांग जी के फ्रेंड्स भी जिनमें साओ सिंचन था, आई मीन सोंगलैन था और नीहू सेंग था एंड सभी लोग देख रहे थे। वांगलिंग जाओ स्माइल के साथ बोलती है ओ ये तो कितना ईजी है एंड ये बोलकर वो वांग जी की ओर आगे बढ़ती है। वांग जी को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, उसे उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था एंड वीजिंग भी धीरे धीरे करके आ रहा था एंड वो देखता सभी की और सभी कुछ चीज़ पर चेयर कर रहे थे एंड बार बार बोलते क्या किस किस करो एंड वीजिंग को ये सब सुनाई दे रहा था। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है एंड इससे पहले कि कुछ समझ पाता कोई वांग लिंग जाओ सीधा वांग जी के फेस को पकड़ती है एंड वांग जी के लिप्स पे अपने लिप्स को रख देती है एंड उसे वो किस करती है एंड ये देखकर फ्रीज, सब लोग फ्रीज। वांग जी तुरंत ही दूर करता है और उस मतलब घूर के देखता है वांग लिंग जाओ को, उसे समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग एकदम स्टन रह गया था
उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीजिंग वीजिंग देखता है, बोलता गगा मैं नहीं जा सकता, आप जाइए। एंड वो तुरंत ही वो दूसरी ट्रे भी साओ सिंचन को दे देता है एंड वीजिंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है अंदर की ओर। वहीं वांगजी की नज़रें जाती हैं डोर की ओर एंड वांगजी देखता है वीजिंग को वहाँ से जल्दी जल्दी में अंदर जाते हुए। वांगजी बोलता है क्या वीजिंग ने देख लिया? मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो इसने मैं क्या करूँ? हाँ, वांगजी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो एकदम से हड़बड़ा जाता है। वांगजी वहाँ से तुरंत ही कोशिश करता जाने की, बट वांग लेंग जाओ वांगजी को पकड़ते हुए बोलते हाँ कहाँ जा रहे हो तुम वांगजी? वांगजी बोलता नहीं कहीं नहीं। एंड हम देखते हैं सोंगलैन को, सोंगलैन की नजरें जाती हैं साओ सिंचन की और वो बोलता हाँ साओ सिंचन। एंड वो तुरंत ही भागते हुए जाता है और बोलता साओ सिंचन तुम यहाँ पर, तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आई हो? साओ सिंचन घूर के देखता है सोंगलैन को और बोलता नहीं बिल्कुल नहीं। और तुम अच्छा यहीं पर ये घटिया सब गेम खेल रहे हो तुम? ये बोलकर वो जूस की ट्रे वहीं रखता है एंड वहाँ से जाने लगता है। सोंगलैन उसे बुलाता रह जाता है बट साओ सिंचन जल्दी से चला जाता है। वीजिंग किचन में आता है एंड किचन में आने के बाद वीजिंग रोने लगता है। वीजिंग को समझ नहीं आता वो क्या करे, उसके दिल में दर्द हो रहा था। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था। पंकजी पंकजी कैसे किसी और को किस कर सकता है? वीजिंग को दर्द हो रहा था, उसके दिल में दुख हो रहा था। उसे बार बार वही सीन दिख रहा था एंड कैसे कैसे। तभी साओ सिंचन आता है एंड वीजिंग को हक करता है और बोलता है वीजिंग वीजिंग हाँ तुमने कहा था नहीं कि तुम स्ट्रांग हो, तुम नहीं रोओगे। वीजिंग वीजिंग प्लीज रोना बंद करो। वीजिंग बोलता नहीं कहा मैं नहीं रो रहा हूँ गगा, मैं नहीं रो रहा हूँ, हाँ हाँ हूँ मैं स्ट्रांग। बट गगा मैं क्या करूँ? मुझे मुझे ना रहा नहीं जा रहा मुझसे, मुझे दुख हो रहा है गगा। क्यों क्यों कैसे कैसे वो किसी और को? मुझे मुझे बुरा लग रहा है गगा, मुझे रोना आ रहा है गगा। यानी बोलकर वो रोने लगता है। वही हम बार का सीन देखते हैं। सोंगलन फिर से आके बैठ जाता है एंड फिर वो लोग अपना गेम फिर से शुरू कर देते हैं एंड बॉटल को फिर से स्पिन किया जाता है। एंड इस बार बॉटल जो है ना वो सोंगलन के पास आकर रुकती है। सोंगलन देखता है और फिर वांगलिंग जो स्माइल कर दे और बोलते वांग जी तुम आई मीन सोंगलन तुम्हें भी यहाँ पर किसी ओमेगा को किस करना है एंड साउथ सिंचन को छोड़ के। ये सुनने के बाद सोंगलन देखता है और फिर कुछ नहीं बोलता। सोंगलन चारों तरफ देखता है एंड फिर वो उठता है वहाँ से एंड वहाँ से जाने लगता है किचन की ओर। ये देखकर वो सब बोलते हाँ ये क्या हो रहा है? वो बोलते हम भी चलेंगे एंड ये बोलकर वो भी सोंगलन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। सोंगलन किचन में आता है एंड वांगजी भी वो सब आ जाते हैं वहाँ पर एंड ये देखने के बाद वांगलिंग जो बोलती है वो ओ माय गॉड क्या सच में वो विजिंग को किस करने वाला है? ओह अगर ऐसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा। वहीं वांगजी देख रहा था एंड वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है। वीजिंग चुपचाप खड़ा हुआ था तभी सोंगलन आता है और वीजिंग के शोल्डर पर हाथ रखता रहा था। वीजिंग वीजिंग जब ये आवाज़ सुनता पीछे टर्न करके देखता रहा था हाँ गगा। एंड इससे पहले कि वीजिंग कुछ और बोल पाता सोंगलन डायरेक्टली वीजिंग के चिक्स को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता वीजिंग आई लव यू। एंड ये सुनते ही वीजिंग शॉकिंग आई से वांगजी को देखता है और बोलता कि क्या। एंड तभी साउथ सिंचन भी आ जाता है वहाँ पर एंड वो भी देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वांगजी गुस्से भरी आंखों से देख रहा था सोंगलैन को और उसका गुस्सा हाई लेवल पर चला गया था। सोंगलैन बोलता तुमने तुमने ये। एंड तभी सोंगलैन तुरंत ही जाता साउथ सिंचन के पास एंड उसके लिप्स पे किस करता है और बोलता है आई लव यू साउथ सिंचन माई लव। एंड हाँ हाँ मैंने कर दिया वांगलिंग जो तुम्हारा टास्क पूरा। एंड ये सुनते ही वांगलिंग जो बोलते तुमने चीटिंग की है। किस बात मतलब जो हुई थी ना वो लिप्स पे करने की हुई थी। एंड ये सुनने के बाद साउथ सिंचन एक स्माइल के साथ देखता है एंड सोंगलैन बोलता हाँ हुई थी बट तुमने ये तो नहीं कहा था ना, तुमने सिर्फ किस का कहा था एंड लिप्स की तो कोई बात ही नहीं हुई तो हो गया। एंड हाँ वीजिंग को मैं प्यार करता हूँ एज अ ब्रदर, मेरा लिटिल ब्रदर है वो। एंड हाँ प्यार मैं सिर्फ एक ही इंसान से करता हूँ एंड वो भी सच्चा वाला प्यार, वो भी हाँ मेरा लवर साउथ सिंचन है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग भी बोलता हाँ गगा आई लव यू गगा। और ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है। साउथ सिंचन और उसमें स्माइल करते हैं एंड इसके बाद वांगली जो वहाँ से सभी को लेकर चली जाती है मुंह बनाते हुए। वीजिंग चुपचाप करके अपनी गगा को दिखता है और बोलते हैं वो ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद सभी बाहर चले जाते हैं एंड साउथ सिंचन भी चला जाता है, सोंगलन भी चले जाते हैं। वीजिंग को कुछ काम था। वीजिंग पानी पीने के लिए फ्रिज का डोर ओपन करता है एंड वेजिंग वहीं पर खड़ा रहकर पानी पीने लगता है। वहीं हम देखते हैं वैन चाओ को। वैन चाओ देखता है सबको और स्माइल करता है। सभी लोग आ चुके थे वहाँ पर एंड वैन चाओ एक डबल वाली स्माइल देता है एंड इसके बाद वो सीधा किचन के अंदर आता है एंड वो देखता है तो वेजिंग पानी पी रहा था। वीजिंग के पास वो आता है और बता वीजिंग। वीजिंग जैसे ही देखता है एंड ये आवाज़ सुनता है वो पीछे टर्न करके देखता है। वैन चाओ बोलता है कि वीजिंग क्या तुम मुझे पानी दे दोगे? वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। एंड इसके तुरंत ही बाद वीजिंग ग्लास में पानी डालता है एंड वो वैन चाओ को दे देता है। वैन चाओ पानी का गिलास लेता है एंड पानी पी लेता है। पानी पी लेने के बाद वैन चाओ वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग को देखने की उसकी जो आईज थी ना वो बहुत डिफरेंट थी। उसकी आंखें एकदम लस्ट से भरी हुई थी एंड वो वीजिंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। वीजिंग को गिलास पानी का देता है। वीजिंग गिलास जैसे ही लेने वाला होता है वैन चाओ जानबूझकर वीजिंग का हाथ ना टच करता है ज़्यादा एंड ये चीज़ वीजिंग को बहुत अजीब लगती है। वीजिंग तुरंत ही अपना हाथ साइड करता है। वैन चाओ बोलता है वीजिंग तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वीजिंग तुरंत ही अपना हाथ साइड करता है और बोलता है क्या? वैन चाओ बोलता है मैं बस तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। एंड सच में
वीजिंग तुम्हें पता है वांग जी की आंखें खराब है, तुम उसे डिजर्व ही नहीं करते हो, तुम्हारे पास तो मेरे जैसा अल्फा होना चाहिए जो तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करे, जो इसे संभाल के रख सके। वीजिंग सच में वो तो तुम्हारी नीड्स को पूरा भी नहीं करता होगा ना। वीजिंग मैं हूँ ना तुम्हारी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे बेड पे? मैं तुम्हारी सारी नीड्स को फुलफिल कर दूंगा। वो तुम्हारी नीड्स को कहाँ पूरा कर सकता है, उसे कहाँ कदर है एक ब्यूटीफुल ओमेगा की। एंड देखो ना तुम तो ओ माय गॉड किसी के भी अरमानों को जगा सकते हो। एंड वीजिंग जब ये सुनता है वीजिंग का दिमाग खराब हो जाता है। वीजिंग एक खींच के स्लैप वेन चाओ के फेस पर दे मारता है एंड वेन चाओ का फेस साइड। वीजिंग उसे घूर के देखता और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ मैं एक मैरिड ओमेगा हूँ और तुम इतने घटिया वर्ड्स का यूज़ कैसे कर सकते हो? वैन चाओ अपना फेस पकड़ता है और बोलता तुम। वीजिंग बोलता है अभी की अभी निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये शेमलेस हरकतें एंड ये तुम्हारी बातें मैं तुम्हारी फ्रेंड वांगजी को न बोल दूँ तो निकल जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद वैन चाओ अपना फेस पकड़ लेता है एंड उसे गुस्सा आता है क्योंकि वीजिंग ने उसे बहुत ही हार्डली स्लैप किया था जिस वजह से उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग भी होने लगी थी। एंड ये चीज़ वैन चाओ को गुस्सा दिला देती है। वीजिंग तुरंत ही पानी की बोतल को वापस फ्रिज में रखता है एंड वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है तभी वैन चाओ तुरंत ही उसे फ्रिज के डोर पर पिन करता है और बोलता है ओह तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ तुम लोगों को सड्यूस कर सकते हो, उन्हें फंसा सकते हो, बट अगर मैंने तुम्हें पूछ लिया मेरे साथ वन नाइट के लिए तो तुम इतना इतरा रही हो? हाँ लगता है तुम्हें अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी मुझे। हाँ तुम भी ना एक नंबर के घटिया हो। अभी बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारा वो हाल करूंगा ना जो तुमने सोचा नहीं होगा। एंड ये बोलकर वो वीजिंग के पास आता है एंड वो वीजिंग की मतलब बॉडी के ऊपर अपनी बॉडी को प्रेस करता है एंड वीजिंग को इससे डिस्कस्टिंग फील होता है। वीजिंग को गुस्सा आता है, वीजिंग उसे दूर करने लगता है और बोलता तुम छोड़ो मुझे, क्या क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। बट वैन चाओ अपनी बॉडी को प्रेस कर रहा था एंड वो जैसे ही वीजिंग के क्लोज आने लगता है वीजिंग को स्माइल करने के लिए, तभी पीछे से एक पर्सन आता है एंड वो वैन चाओ को वीजिंग से दूर करता है और उसके फेस पर एक स्लैप मारता है और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुम वीजिंग को टच कैसे कर सकते हो? तुम जानते भी हो ना वीजिंग वीजिंग वांगजी का ओमेगा है और तुमने वीजिंग को टच करने की हिम्मत की। हाँ तभी वीजिंग तुरंत ही गले लग जाता है साउ सिंचन के। हाँ वो साउ सिंचन था। साउ सिंचन बोलता है तुम इतनी घटिया हो, तुम वांगजी की फ्रेंड होकर उसके ओमेगा के साथ ये सब सच में बहुत ही घटिया हो। बन जाओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये रूप वांगजी को न दिखे तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा ये रूप सबके सामने दिखाऊंगा एंड तुम्हारा तमाशा बना दूंगा। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता निकल जाओ, तुम्हारी ही वजह से हम ओमेगास को हर वक्त इनसिक्योरिटी होती है, तुम्हारे जैसों की वजह से ही हम नॉर्मली नहीं जी पाते हैं। तुम बहुत ही घटिया हो, अगर एक मिनट में तुम यहाँ से नहीं गए तो अभी के अभी सबके सामने तुम्हारा तमाशा बना के रख दूंगा। एंड ये सुनते ही वैन चाओ डर जाता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता है गगा गगा क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वैन चाओ वो क्यों कर रहा था ऐसा? गगा हर बार क्यों मैं ही इन सब चीज़ों के चक्कर में फंस जाता हूँ। ये सब सुनने के बाद साउथ इंडियन बोलता है वीजिंग इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। फिर साउथ इंडियन वीजिंग को रूम में लेकर आता है। वीजिंग बैठ जाता है और बोलता है गगा हर बार क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही क्यों? साउथ इंडियन बोलता है वीजिंग हर अंधेरी रात के बाद एक रोशनी भरती हुई सुबह जरूर आती है एंड वो जरूर होगा। वीजिंग तुम हौसला रखो और वीजिंग तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अपने लिए स्टैंड लो वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं कोशिश करता हूँ गगा, पर मैं क्या करूँ, हर बार कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे तोड़ के रख देता है। एंड आज भी वही हुआ। मैं जिस चीज़ से दूर भागता हूँ क्यों हर बार वही चीज़ मेरी क्लोज आती है, क्यों हर बार वही चीज़ मुझे परेशान करती है। साउथ इंडियन बोलता है वीजिंग सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो वीजिंग को कंफर्ट कराता है एंड काफ़ी देर के बाद वीजिंग को नॉर्मल फील होता है एंड वीजिंग जो है ना फिर वो बोलता है काका अब चाहिए, अब थक गए होंगे ना, आपने भी बहुत काम किया है। वीजिंग को साउथ इंडियन बोलता नहीं वो रुकेगा, बट वीजिंग उसे बोल देता है जाने के लिए एंड साउथ इंडियन चला जाता है। साउथ इंडियन के जाने के बाद वीजिंग जाता है एंड वो बात लेता है, बट वीजिंग को धीरे धीरे उसकी बॉडी हॉट होना शुरू हो जाती है एंड वीजिंग को फीवर हो जाता है। वीजिंग चुपचाप आकर अपने बेड पर लेट जाता है एंड वीजिंग आंखें बंद कर लेता है एंड उसे पूरी मतलब उसकी बॉडी में पेन हो रहा था क्योंकि वीजिंग को फीवर आ रहा था एंड फीवर में बॉडी दर्द करने लगती है। वीजिंग एकदम अपनी भरी भरी मतलब बोल सकते हैं कि आंखों में उसके ना ऐसे नींद थी, उसकी आइज़ हैवी हो गई थी। वीजिंग लेटा ही था कि तभी वीजिंग के डोर के बाहर नॉक होता है। वीजिंग बोलता हाँ अब कौन है? वीजिंग से चला भी नहीं जा रहा था, बट वीजिंग कैसे भी करके उठता है एंड वो डोर के पास जाता है एंड डोर ओपन करके देखता है तो वहाँ पर साउथ सिंचन था। साउथ सिंचन बोलता वीजिंग बोलता काका आप? साउथ सिंचन बोलता है वीजिंग ये लो मैं तुम्हारे लिए ये हमारा केक लेके आया हूँ जो तुम्हें चाहिए था ना। वीजिंग बोलता बट साउथ सिंचन बोलता है वीजिंग खा लो ठीक है एंड ये लो तुम्हारे लिए खाना। वीजिंग चुपचाप करके लेता है एंड फिर इसके बाद डोर बंद करता है। वीजिंग अंदर आता है एंड फिर वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद वीजिंग ड्रॉवर से मेडिसिन लेता है एंड मेडिसिन लेकर वीजिंग चुपचाप करके सो जाता है अपने बेड पर। वहीं हम बाहर पार्टी हॉल का सीन देखते हैं। सब लोग डांस कर रहे थे, नशे में चूर थे पूरी तरह से एंड
इधर से उधर बस घूमते जा रहे थे, डोलते जा रहे थे। वांग जी डांस फ्लोर पे था एंड वांग लिंग जाओ उसके पास ज़्यादा घूम रही थी, डांस कर रही थी, क्लोज हो रही थी, बट वांग जी उसे दूर कर रहा था एंड वो नशे में होने की वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था एंड बस वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा हुआ था। वही हम वैन चाओ को देखते हैं। वैन चाओ साइड में था एंड वो कॉल पर बोल रहा था, तुम लोगों को और कितना टाइम लगेगा? तभी एक पर्सन बोलता है, सर बस 5 मिनट, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। वैन चाओ बोलता है, ठीक है, बट घर के अंदर मत आना, बाहर रहना, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है एंड वैन चाओ बाहर जाता है एंड वो जाकर खड़ा हो जाता है गेट के पास। तभी एक बाइक वहाँ पर आकर रुकती है एंड बाइक में से एक पर्सन निकलता है एंड वो वैन चाओ को एक चीज़ देता है। वैन चाओ उस छोटी सी पाउच था, हम पाउच बोलेंगे, वो पाउच लेता है एंड इसके बाद वो अपनी पॉकेट में रखता है एंड वापस अंदर आता है एंड वो बार काउंटर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मतलब जूस वगैरह एंड मिक्स वाइन थी वहाँ पे, वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद वांग जी को देखता है। वांग जी नशे में होने की वजह से इधर से उधर घूम रहा था एंड ये देखकर वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता क्या बात है। उस उस वी यिंग ने और उसके गगा ने साओ सिंचन ने मुझ पे हाथ उठाया था ना, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की। एंड अब मैं उनका वो हल करूँगा जो कोई सोच भी नहीं सकता है। वी यिंग, तुमने कहा था ना कि तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, तो कैसा होगा तुम्हारा अल्फा ही तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को तार तार कर दे। तुमने मुझे तो टच करने नहीं दिया, बट अपने अल्फा को कैसे रोकोगे? एंड क्या होगा जब वही तुम्हारे साथ वो करे, हाँ, जो तुमने सोचा भी ना होगा। तुम्हारी इज्जत को आज तुम्हारा अल्फा ही तार तार कर देगा। मज़ा आएगा तुम्हारा हाल देखने में। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड इसके बाद वो एक जूस लेता है एंड फिर उसे मिलाता है एंड फिर उसमें वो पाउच डाल, मतलब पाउच में जो मैं बोल सकते हैं मेडिसिन टाइप का, वो डालता है एंड इसके बाद वो स्माइल करते हुए वांग जी को देखता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाता है। वांग जी डांस फ्लोर पर था एंड वो बस चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी वैन जब उसके पास आता है एंड उसके हाथ में भी 2 ड्रिंक के ग्लास थे। वो एक ड्रिंक का ग्लास वांग जी को देता है और बोलता है, वांग जी ये लो चीयर्स। एंड ये बोलकर वो एक ड्रिंक का ग्लास वांग जी को देता है। वांग जी उसे पकड़ लेता है एंड वांग लिंग जाओ देखती है और बोलती है, हाँ मुझे भी पीना है, वांग जी मुझे दो। एंड ये बोलकर वो वांग जी के हाथों से जैसे ड्रिंक का ग्लास लेने वाली होती है, तभी वैन चाओ बोलता है, वांग लिंग जाओ तुम ये पी लो। एंड ये बोलकर वो अपना ग्लास उसे देता है। वांग लिंग जाओ ले लेती है और बोलती है, माई हबी क्यूट हबी। एंड ये बोलकर वो चुपचाप वो ड्रिंक का ग्लास पी लेती है एंड वैन चाओ देखता है वांग जी को बोलता है, वांग जी पी लो। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। एंड इसके तुरंत ही बाद वो ग्लास को पी लेता है। जैसे वो ड्रिंक को पीता है, वो ग्लास को नीचे रख देता है। उसके बाद वो खड़ा हुआ था एंड वांग लिंग जाओ वैन चाओ के पास आकर उसके आगे पीछे नाचना शुरू कर देती है। वैन चाओ देख रहा था वांग जी को एंड वो अपने मन में बोल रहा था, बस थोड़ी ही देर की बात हो रहा है। हाँ, वैसे मैंने तुम्हें और वांग जी को देखने के बाद ये तो समझ गया हूँ कि तुम्हारे और उसकी मतलब वीइंग के बीच में, तुम दोनों के बीच में कोई अल्फा ओमेगा बॉन्ड नहीं है एंड नहीं तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हो। तुम्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है ना वीइंग। अब देखना कैसे जैसे तुम अपना अल्फा बोलते हो वही तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देगा। मज़ा आएगा, देखता हूँ कैसे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बचती है। एंड ये बोलकर वो एक डेविल वाली स्माइल देता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को। 5 मिनट के बाद ही वांग जी के ऊपर उस मेडिसिन का असर होना शुरू हो जाता है एंड वांग जी की बॉडी हॉट होना शुरू हो जाती है। एंड वांग जी बोलता है, हाँ ये क्या हो रहा है मुझे, अजीब क्यों लग रहा है, मेरी बॉडी इतना इतना हॉट हॉट फील क्यों कर रही है। हाँ ये क्या है। तभी वैन चाओ देखता है एंड वो समझ जाता है। उसके बाद वो वांग जी को पकड़ता है और बोलता है, ओ वांग जी, लगता है कि तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, चलो पार्टी ओवर गाइस एंड हम बहुत ड्रंक हो चुके हैं, तो चलो क्यों ना हम घर चले। चलो। एंड फिर जो साव सिंचन था वो देखता है और वो आता है और बोलता है, लोगों मैं लेके चलता हूँ वांग जी को। तभी साव सिंचन बोलता है, नहीं तुम सोंगलन को संभालो और अदर के ड्राइवर्स को कॉल करके सबको बुला लो, मैं वांग जी को छोड़ आता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत ही वांग जी को पकड़ता है और अंदर के ले जाने लगता है। वांग जी बोल रहा था, ये क्या हो रहा है मुझे वैन चाओ, अजीब क्यों लग रहा है, बॉडी हॉट हो रही है। वैन चाओ बोलता, कुछ नहीं, मैं तुम्हें बस तुम्हारे रूम में ले जाता हूँ, उसके बाद तुम शावर लेना एंड सो जाना। वांग जी बोलता, ठीक है। एंड वैन चाओ ले जाने लगता है। वहीं बाहर देखते हैं, बाहर सभी लोग धीरे धीरे करके कॉल कर करके बुला रहे थे कि ड्राइवर को एंड वहाँ से उन्हें भेजा जा रहा था। वैन चाओ वांग जी को लेकर उसके रूम के पास आता है एंड वो वांग जी का रूम देखता है एंड फिर उसके बाद टर्न करता है एंड वो सामने देखता है तो वहाँ पर वीजिंग का रूम था। वैन चाओ स्माइल करता है एंड उसे पता था जैसे कि वीजिंग का रूम है, वांग जी ने बताया था। एंड वैंग लिंग जाओ, हाँ वो भी तो। एंड ऐसे ही सब चीज़ें हो रही थी। वैन चाओ स्माइल करता है एंड वो वीजिंग के रूम के बाहर जाता है एंड डोर को नॉक करता है। वीजिंग जो सोच चुका था एंड जैसे वो डोर पर नॉक सुनता है, वीजिंग उठता है और बोलता, हाँ इस टाइम कौन है। वीजिंग की हाँ तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, इतना नहीं बोलेंगे पर ज़्यादा, बट हाँ ठीक थी, उसे फीवर था थोड़ा बहुत अभी भी। वीजिंग बोलता, हाँ क्या हुआ है, अब कौन है मुझे परेशान करने के लिए, क्या मुझे कोई आराम से चैन से सोने भी नहीं देगा। वीजिंग धीरे धीरे करके उठता है एंड डोर ओपन करता है और वैन चाओ को देखकर डर जाता होता है, तुम यहाँ। एंड फिर वो वांग जी को देखता है जिसकी आइज़ हाफ क्लोज थी
वैन चाओ बोलता है, ओह वो वांग जी ड्रंक हो गया है तो इसे तुम संभालो। वीजिंग बोलता है, ये इसका रूम नहीं है, वो सामने वाला है, वहाँ ले जा दो, मुझे नहीं पता। ये सुनकर वैन चाओ बोलता है, ओह मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हाँ मैं काम कर रहा हूँ और मुझे घर जाना है। एंड ये बोलकर वो छोड़ देता है एंड वांग जी गिरने वाला था तभी वो पकड़ लेता है। वीजिंग घूर के वैन चाओ को देखता है। वैन चाओ बोलता है, ये तुम्हारा अल्फा है तो मैं जा रहा हूँ, बाय। एंड ये बोलकर वो वहाँ से टर्न होता है। वीजिंग देखता है एंड वो मतलब उसे गुस्सा आ रहा था। वीजिंग फिर वैन चाओ को देखता और बोलता, ठीक है मैं इसे संभाल लूंगा। वैन चाओ बोलता, हाँ हाँ बिल्कुल तुम ही संभालोगे। एंड वो वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग को डिस्गस्टिंग फील होता है वैन चाओ के इसे देखने से। तो वीजिंग तुरंत ही वांग जी को अंदर रूम में लेकर आता है एंड उसे सुला देता है एंड तुरंत आकर वैन चाओ के मुंह पर ही डोर बंद कर देता है। वैन चाओ कुछ नहीं बोलता एंड वो स्माइल करता है। इसके बाद वैन चाओ वीजिंग के रूम का बाहर से लॉक लगाता है, यानी कि बाहर से बंद करता है। वीजिंग अंदर आता है एंड देखता है वांग जी को। वांग जी देखता है और बोलता है, मुझे मुझे हॉट फील हो रहा है वीजिंग। वीजिंग बोलता, हाँ हॉट फील हो रहा है। वीजिंग फिर टेम्परेचर देखता है, एसी को देखता है और बोलता, हाँ नहीं टेम्परेचर तो ठीक है। वांग जी बोलता है, मुझे मुझे हॉट फील हो रहा है वीजिंग, पता नहीं क्यों बड़ी अजीब सी रिएक्ट कर रही है। एंड वीजिंग देखता है और बोलता है, अच्छा तो रुकिए। एंड फिर वीजिंग तुरंत ही एसी का टेम्परेचर फुल हाई भी कर देता है। एंड वीजिंग को थोड़ी सी मतलब फीवर थी जिस वजह से उसे सर्दी लगती है, बट वीजिंग मैनेज करता है अपने आप को। वांग जी बोलता है, वीजिंग हॉट फील हो रहा है, हॉट हो रहा है, मुझे अजीब लग रहा है। एंड ये बोलकर वो अपनी शर्ट बटन ओपन करने लगता है। वीजिंग बोलता है, क्या कर रहे हैं? वांग जी बोलता है, वीजिंग हॉट लग रहा है मुझे, अजीब लग रहा है। वीजिंग बोलता है, आप सो जाइए यहीं पर, रुकिए। एंड वीजिंग वांग जी के ऊपर ब्लैंकेट करता है और बोलता है, मैं वहाँ जाकर सो रहा हूँ। हाँ, वांग जी बोलता, नहीं वीजिंग अजीब लग रहा है। वीजिंग देखता है, बोलते क्या हुआ है आपको? एंड तभी वीजिंग वांग जी के फोरहेड को टच करता है एंड जैसे वो टच करता है शॉक हो जाता है। वांग जी की बॉडी बर्न कर रही थी बहुत ज़्यादा। वीजिंग बोलता, हाँ आपको फीवर, अचानक से फीवर कैसे हो गया आपको? वीजिंग बोलता है, मैं डैड को कॉल करता हूँ। एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही फ़ोन निकालता है एंड वो कॉल करने ही वाला था तभी अचानक से वांग जी वीजिंग के हाथ से फ़ोन लेता है एंड उसे साइड पर फेंक देता है। और उसके बाद वीजिंग बोलता है, हाँ क्या हुआ आपको? एंड वीजिंग वांग जी की आंखों को देखता है एंड वांग जी की आंखें रेड कलर में चेंज हो गई थी। वीजिंग डर के मारे बोलता, क्या आपकी रट? लेकिन अभी कुछ टाइम पहले तो आपने कहा था आप रट में है, बट ये क्या हो सकता है? हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ आप ऐसे अचानक से अभी रट में नहीं आ सकते। हाँ छोड़िए मुझे। बट वीजिंग तुरंत ही उठने लगता है बट वांग जी पकड़ता है वीजिंग को और बेड पे पिन कर देता है। वीजिंग को देखता होता है, वीजिंग मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है, हाय 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 वांग जी वीजिंग। ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग के लिप्स पे अटैक करता है एंड उसे रफली किस करना शुरू कर देता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये फैन फिक्शन पसंद नहीं आ रहा है बट अब मैंने शुरू किया तो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा एंड मैं स्टोरी चेंज नहीं करना चाहती हूँ। देखिए जब एक ऑथर स्टोरी लिखता है ना तो वो बहुत दिल से लिखता है एंड किसी को पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ आप लोग ना इसे स्किप कर दीजिए। मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ, मुझे जैसी भी लग रही है मैं शेयर कर रही हूँ। ओके तो बाय बाय एवरीवन, आई होप कि पसंद आएगी। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो मेरी और फैन फिक्शन सुन लीजिए। बाय बाय एवरीवन।